दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेज़िडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई सीमा में दाखिल हुआ, उनके विमान के आसपास लड़ाकू विमान मंडराने लगे। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी के विमान के ठीक बगल में 1, 2, 3 विमान साथ में उड़ान भर रहे हैं। The more India gets closer with Saudi Arabia, the more it is a challenge for Pakistan, obviously. मतलब हमारे यहाँ से एक दो जर्नलिस्ट गए जिन्होंने जाके वहाँ माफी मांगी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, मगर वो कहते नहीं आप कौन है। जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने एक नारा, अजीम और शान नारा बुलंद किया था, इंडिया आउट का। और आज वही मोहम्मद मोइजू हैं जो मोदी 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 करते हुए नहीं थक रहे हैं। इलीगल, ये नहीं करना चाहिए, मगर कौन कर रहा है आपने देखा है। जो हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। तो इसलिए आई थिंक ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व नहीं होने। अच्छा। अगर ये रिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आप अभी जो बात चल रही है ना कि बड़ी जल्दी हमारी बातचीत चल पड़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं रिस्क लेंगे। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, मंगलवार 22 अप्रैल 2025 को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान सऊदी अरब की हवाई सीमा में जेद्दा की ओर प्रवेश किया, रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एक विशेष सम्मान के रूप में एस्कॉर्ट किया। ये नज़ारा न केवल भारत सऊदी अरब के बीच गहरे होते रणनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि वैश्विक मंच पर भारत और उसके नेतृत्व को कितना सम्मान प्राप्त है। यह यात्रा, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जेद्दा की पहली यात्रा थी, एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही 2 दिवसीय यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और हज यात्रा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। सऊदी अरब द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को F-15 फाइटर जेट्स के साथ एस्कॉर्ट करना एक दुर्लभ और विशेष कूटनीतिक सम्मान है। यह इशारा भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती मित्रता और विश्वास को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने इस पल का एक वीडियो जारी किया जिसमें सऊदी फाइटर जेट्स को प्रधानमंत्री के विमान और एयर इंडिया वन के साथ उड़ते हुए देखा गया। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेज़िडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है, वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई हैं एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौरा है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज़ रेट इट? इसको सऊदीज़ कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं, जो सेंट्रल बात समझने वाली है, to convince Saudi Arabia to put your weight behind India, Middle East, Europe economic corridor. 1 point agenda. There is a 1 point agenda. नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज़ लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है
और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए हैं टू दी अरब न्यूज़। इंडिया सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को अपने, इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली। हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज़ को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, सऊदीज़ को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट, सऊदीज़ के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है। जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज़ नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहाँ पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जाके वो जिसे कहते हैं ना वो एक एक्सपो हो रही है, वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब के अंदर, और वर्ल्ड कप 2034 हो रहा है। ये 2 जी मुबारकें देंगे, बड़ा कहेंगे जी आप, क्योंकि मोदी साहब खुद 2034 या 2036 के लिए ओलंपिक्स के ख्वाहिशमंद है। इट विल टेक देम सम टाइम, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये बातें तो होंगी, लेकिन असल जो चीज़ मैंने बताई है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको याद होगा सितंबर 2023 में G20 की समिट हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान को समिट के बाद एक दिन रखा था और सऊदी अरब को एज ए गेस्ट, स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको ट्रीट किया था। वो क्यों किया था, उसकी मल्टीपल रीज़न है। वन रीज़न तो ये है ना कि जनाब वो मोहम्मद बिन सलमान, और वो जाते ही नहीं है ऐसे कहीं पे अगर आपको स्टेट गेस्ट ना ट्रीट किया जाए। उनका वो क्योंकि किंगशिप है, उनका स्टाइल, उनका अंदाज ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, IMEEC, इसको भी तो कामयाब बनाना है। पहले तो वो मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो गई तो वो काम ना बन सका। अब वो जंग तो उधर की उधर ही है, तो अब क्या करें? अब ये है कि वो सारे का सारा जो रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सऊदी अरब में होगा। रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरब के अंदर होगा, तो उस रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए उन्होंने अपने आप को आगे की तरफ सोचना है कि भाई हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। अगर ये रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर आप समझें कि देयर इज़ ए, वो जिसे कहते हैं ना, पॉसिबिलिटी है